So height of the head is 5.5 centimeter and 3 centimeter is the width of the head. तो सबसे पहले हम हेड ड्रॉ करना शुरू करेंगे. जो हमारा फेस है, फेस पार्ट हम ड्रॉ यहाँ पे करना शुरू करेंगे. रिमेंबर इसमें जो हम हेड का जो लेंथ और विड्थ ले रहे हैं वो मैक्सिमम लेंथ और विड्थ है, मतलब इंक्लूडिंग द हेड स्कार्फ. इसने एक हेड स्कार्फ पहना हुआ है तो उस हेड स्कार्फ को इंक्लूड करके ये हाइट है. और पेपर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो A3 साइज़ पेपर है. लेकिन अगर आप छोटे पेपर पे बना रहे हैं तो ये सारे मेजरमेंट आधे हो जाएंगे, क्योंकि ये कश्मीरी आउटफिट है तो इसमें बहुत सारा ज्वेलरी होता है और हेड स्कार्फ होता है, तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए, फेस थोड़ा बड़ा होना चाहिए. इसलिए मैंने डिटेल्स दिखाने के लिए A3 पेपर लिया है. अगर आप चाहें तो A4 में भी कर सकते हैं, पर A4 में डिटेल प्रॉपर नहीं आएगा. डिटेल जो है फेस का डिटेल छुप जाएगा. तो क्योंकि मुझे ड्राइंग में दिखाना है इसीलिए मैंने यहाँ पे बड़ा पेपर चूज़ किया है रादर देन यूजिंग अ स्मॉल पेपर. अब हमारा जो शोल्डर का विड्थ है वो 7 सेंटीमीटर होगा. यहाँ पर जो हम शोल्डर ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर का होगा. उसके पहले मैं फेस की डिटेल्स ड्रॉ कर देती हूँ. हम आईब्रोज ड्रॉ कर लेंगे और आइज़ बिल्कुल ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसके ऊपर आइज़ आएंगे. जो आप फेस का एक तरह से कह सकते हैं कि जो सेंटर पार्ट होता है वो आइज़ ही होता है. सो बिल्कुल इस लाइन के सेंटर में आइज़ आएगा. फिर हम नोज़ ड्रॉ कर लेंगे. लास्ट टाइम मैंने कश्मीरी गर्ल का जो ड्राइंग बनाया था वो 3/4 व्यू था और बहुत लोगों को समझ नहीं आया, इन द सेंस कि उसका मेजरमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था लोगों के लिए. सो दैट वाज अ चैलेंज. इसीलिए मैंने ये फिर से रिक्रिएट किया है ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ सके. अब जो हमारा बॉडी है, जो कमीज़ की हाइट है वो 13.5 सेंटीमीटर होगी, जो हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर. सो रिमेंबर जब मैं शोल्डर का विड्थ जो मैंने बताया है उसमें इसने जो दुपट्टा ओढ़ा हुआ है सब कुछ इंक्लूड होगा, क्योंकि उसको मिलाकर हम मेजरमेंट काउंट करते हैं. जैसे मैंने बोला बहुत सारी ज्वेलरी होगी तो हम यहाँ पर जिसने नेक पीस पहन रखा है उसका आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं. यहाँ पर जो लेयर्स ऑफ नेक पीसेस ये इसने पहन रखा है वो सब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर. सो ये काफ़ी डिटेल्ड ड्राइंग है. और आप देखेंगे कि ये जो हैंड भी है वो सारा हैंड, दोनों हैंड आपका जो है फर्स्ट हाफ में ही कंप्लीट हो जा रहा है. मतलब जहाँ तक कमीज़ ख़त्म हो रही है उसके अंदर में ही आपको जो हैंड्स है वो कंप्लीट कर लें. तो ये मेजरमेंट्स आपको आइडिया देता है प्रपोर्शन का कि क्या प्रपोर्शन होना चाहिए, ड्रेस का क्या प्रपोर्शन होगा और क्या होगा, ये सब कुछ आपको आइडिया लग जाता है इससे. सो मेजरमेंट से अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा करना. अब इसने एक क्रॉस स्लिंग बैग ले रखा है जो कि हम ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये पोटली बैग जैसा है इसलिए इसका शेप जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हम ड्रॉ कर रहे हैं. इसकी कमीज़ में बॉर्डर है, सो बॉर्डर हम ड्रॉ कर रहे हैं जस्ट एज अ लाइन अभी यहाँ पर. और अब हम जो हमारा सलवार है वो 18.5 सेंटीमीटर में आएगा. सलवार अलॉन्ग विद द शूज़ जिसने पहन रखा है, तो बेसिकली बॉटम पार्ट जो है 18.5 सेंटीमीटर में आ जाएगा. ध्यान रखिए जैसा मैंने पहले बताया आपको, अगर आप जो है यहाँ पर अगर आप यहाँ पर छोटा पेपर यूज़ कर रहे हैं, अगर A4 जो बिल्कुल हाफ होता है A3 का, अगर वो आप उस साइज़ का पेपर यूज़ कर रहे हैं या ड्राइंग शीट यूज़ कर रहे हैं, देन ऑल द मेजरमेंट्स विल बिकम हाफ. जो भी मेजरमेंट आप लेंगे यहाँ पर वो सब हाफ हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल कहीं पर अगर 18.5 है तो उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है. 2 से डिवाइड करेंगे तो जो मेजरमेंट आएगा वही मेजरमेंट आपको लेना है.
लेट्स से अगर कुछ 10 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ किया है तो 5 सेंटीमीटर आपको A4 शीट में वो चीज़ आएगी। सो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने A4 पेपर ले लिया और फिर आप बोल रहे हो कमेंट्स में कि मैंने तो A4 लिया, आपके मेजरमेंट फिट नहीं हो रहे हैं। सो ध्यान रखिए, मैंने A3 पर बनाया है विच इज़ बिगर पेपर। आपको अगर छोटे पेपर पे बनाना है, मेक ऑल द मेजरमेंट गिवन हियर हाफ। अगर आप हाफ बना देंगे तो आपका जो बिल्कुल मेजरमेंट है परफेक्ट आएगा। अब ये तो हमारा ड्राइंग ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं बहुत इजी ड्राइंग है, ड्राइंग में बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैं यहाँ पे शेडिंग शुरू करने वाली हूँ। शेडिंग जो मैं कर रही हूँ शायद कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ये ध्यान रखिए इसमें मैंने जो है 6B और 4B पेंसिल का यूज़ किया है और पेपर स्टैम्प्स का यूज़ किया है। अगर आप इतनी डिटेलिंग में शेडिंग नहीं करना चाहते हैं सो आप स्किप कर सकते हैं, आप सीधा बेसिक शेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा बेसिक तरीके से शेड करने में भी। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पूरा वीडियो देखें कि कैसे मैंने शेड किया है। अगेन आईज़ आईब्रोज़ के लिए मैंने 6B को बहुत अच्छे से शार्प किया है, बिल्कुल शार्प पेंसिल यहाँ पर यूज़ किया है शेडिंग करने के लिए। और जितना भी ज्वेलरी है पहले मैं इसको डार्क करूँगी। डार्क करने के बाद क्योंकि हर ज्वेलरी में एक स्पार्कल होता है, वो स्पार्कल दिखाने के लिए जो है मैं यहाँ पर जो है यहाँ वाइट पेंट का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे वाइट कलर का पोस्टर पेंट है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे इसने एक नेक पीस पहना है। मैं पहले इसको जितने भी डिटेल्स इसको डार्क कर रही हूँ, डार्क करने के पीछे रीज़न सिर्फ इतना है कि अगर ये डार्क होगा तो इसमें वाइट पोस्टर पेंट दिख कर आएगा। और सिर्फ ऐसे डॉट्स बनाना है आपको वाइट पोस्टर पेंट से, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। वो डॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द ज्वेलरी। और अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप नॉर्मल ऐसी ज्वेलरी छोड़ सकते हैं सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करके। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अब इसने जो है बड़े बड़े बीड्स की वो पहन रखे हैं, नेकलेस बोलेंगे, नेकलेस जैसा पहन रखा है, लेयर्ड नेकलेस। सो उसको बस हम ऐसे सर्कल सर्कल ड्रॉ करके पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है उसका आउटलाइन, और स्टैम्प से लेकर उसको मर्ज कर देंगे। ऐसे दिखा देंगे कि बीड्स क्लोज हैं, बहुत सारे क्लोज बीड्स इसने पहने हुए हैं। तो इस तरह का इफ़ेक्ट हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब आते हैं इसकी कमीज़ के ऊपर। सो कमीज़ और इसका जो बैग है, अगेन सिर्फ दो ही प्रोसेस है। आपको एक बार पेंसिल यूज़ करना है और फिर स्टैम्प यूज़ करना है। स्टैम्प से हम जो है स्टैम्प में कोई भी पेंसिल फर्स्ट लेयर के लिए नहीं लगा रहे हैं। स्टैम्प का जो इंक है उसी से ड्रॉ कर रहे हैं। सेकेंड लेयर के लिए हम यहाँ पे पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं हम जहाँ हमें हाइलाइट्स दिखाने हैं, जिस एरिया को डार्क करना है उस एरिया के लिए हम पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल शोल्डर के टॉप में है, कुर्ते के जहाँ स्लिंग बैग लिया फिर फोल्ड्स आ रहे हैं, फोल्ड्स दिखाने के लिए पेंसिल का यूज़, और फिर स्टैम्प का यूज़ उसको मर्ज करने के लिए कर रहे हैं हम यहाँ पर। जो भी का हमारा मर्जिंग का पार्ट है वो हम करेंगे यहाँ पर स्टैम्प का यूज़ करके। जो भी डिज़ाइन है, जो भी कुछ है, उसको यहाँ पर हम मर्ज करेंगे जो है हमारा स्टैम्प यूज़ करके। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पे स्टैम्प से मर्ज कर रही हूँ डिज़ाइन को। सो इस तरीके से आपको मर्ज करना है। आप जो है फिर से अगेन मैं फ़र्स्ट लेयर जो है सीधा स्टैम्प से दे रही हूँ, और उसके बाद इस स्टैम्प के बाद मैं पेंसिल से इसने जो बैंगल्स पहन रखे हैं बहुत सारे, तो वो बैंगल्स मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ। और बैंगल्स का लेयर है जो कि मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद कुर्ता जो बॉर्डर है उसको हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ वाइट पोस्टर पेंट का यूज़ कर रही हूँ मैं डिटेल्स दिखाने के लिए।
सो आप इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ प्लेन कुर्ता कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसने इतना ज्वेलरी पहन रखा है तो ड्रेस को भी थोड़ा हैवी बनाना ज़रूरी है। और बॉर्डर का डिज़ाइन टोटली आप पर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं बहुत ही रैंडम जिगजैग डिज़ाइन, सर्कल डिज़ाइन मैंने बस ऐड कर दिया है। सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही डिज़ाइन ऐड करें, ऐसे ही करें। एक बार ड्राइंग आपने बना ली तो आप किसी भी तरीके से हाईलाइट दे सकते हैं, किसी भी तरीके से आप जो है डिज़ाइन बना सकते हैं। ये मेरा टेक है, ये मेरा तरीका है करने का। तो अगर आप इसमें से कुछ स्किप करना चाहते हैं आप स्किप कर सकते हैं। अब बैग जो है डार्क कलर का, इसलिए मैंने बैग को डार्क किया है यहाँ पर। अब सिर्फ इसने जो दुपट्टा पहन रखा है, दुपट्टा क्योंकि दुपट्टा फ्लोई है इसलिए वो थोड़ा लाइट कलर का होगा। कुछ कुछ प्लेसेस में दुपट्टा में भी वर्क है, तो वो वर्क हम दिखाएंगे। एक बॉर्डर है जो हम अगेन पेंसिल से ऐसी कुछ रैंडम डिज़ाइन बना रहे हैं दुपट्टे के ऊपर। ऐसे कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं है। जहाँ जहाँ डार्क हो रहा है दुपट्टे में वो बॉर्डर का हिस्सा है। दुपट्टे में एक बॉर्डर लगा हुआ है जो दिख रहा है, और दुपट्टा सी थ्रू है जिसकी वजह से जो है आपको बॉर्डर भी दिख रहा है, उसके ऊपर भी ओवरलैप कर रहा है दुपट्टा, वो भी आपको दिख रहा है क्योंकि दुपट्टा सी थ्रू होता है, हल्का होता है इसीलिए। अब जो सलवार है उसको हमको डार्क करना है। ध्यान रखिए सलवार में भी कुछ प्रिंट और पैटर्न होंगे जो कि हम दिखा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ कुछ कुछ लाइटर एरिया छोड़ दे दिखाने के लिए कि उसमें कुछ कुछ पैटर्न हैं, लेकिन बाकी जो सलवार है आपका वो डार्क ही होगा। जो डार्केस्ट शेड है 6B का हम वो यूज़ कर रहे हैं सलवार को कलर करने के लिए। और अगेन हम यहाँ पे जो उसका सलवार का नीचे वाला पोर्शन उसमें कुछ डिज़ाइन बना रहा है। आप चाहें तो प्लेन भी छोड़ सकते हैं, इधर कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैग में भी थोड़ा सा डिज़ाइन हमने दिखाया है, और दुपट्टा दूसरे साइड का है जिसको हमको कलर करके फिनिश करना है। सो हम उसमें जो बॉर्डर है वो बॉर्डर हम दिखा देंगे। फोल्ड्स आ रहे हैं, फोल्ड्स को आपको दिखाना है दुपट्टे में, क्योंकि दुपट्टा अच्छा फ्लो वाला दुपट्टा है तो फॉल अच्छा होगा, तो वो आपको अच्छा सा फॉल दिखाना है दुपट्टे के अंदर। दुपट्टा अच्छे से रेंडर करना है। आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फोल्ड्स दिखाने की, जितना ज़्यादा फोल्ड दिखाएंगे उतना अच्छा दिख कर आएगा। फाइनली जो है दुपट्टा के बाद हम शू रेंडर कर लेंगे। शू को पहले डार्क कलर से करेंगे। अगेन शू भी डेकोरेटेड शू है तो उसके ऊपर वाइट पोस्टर पेंट से जो है सिर्फ डॉट्स लगाने हैं आपको दिखाने के लिए कि स्टडेड शू है। और इस तरह से ये ड्राइंग पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और होपफुली आपको ये ड्राइंग मदद की होगी। होपफुली आपको ये कश्मीरी ड्राइंग का ये वर्जन अच्छा लगा होगा। ये मेरा एक अटेम्प्ट है, और हम लोग कई वर्जन सोचते हैं किसी चीज़ का, ये मेरा वर्जन है। सो कमेंट्स में बताइए आपको ड्राइंग कैसा लगा, आप किस तरीके का नेक्स्ट इंडियन आउटफिट देखना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में बताएं। आपकी कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।